बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने लगी हूँ वो हम बनाएंगे कलरफुल सवैयाँ। यहाँ पे मैंने जो जो चीज़ें ली हैं वो भी आप साथ साथ देख लें। ये है सवैयाँ ली है मैंने, यहाँ पे मैंने कस्टर्ड पाउडर लिया है, चीनी ली है, जेली ली है, और आगे कौन सी और मज़ीद चीज़ों का इस्तेमाल होगा मेरे साथ साथ आप भी रेसिपी देखें। फिर अल्लाह का नाम लेके हम रेसिपी शुरू करते हैं। मैंने ले लिया 1.5 कप पानी का लिया है। तो जैसे ही पानी में अच्छी तरह जोश आ जाएगा तो इसमें ये जेली का पैकेट डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों को तो मीठा बहुत ज़्यादा पसंद होता है, बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी बहुत ज़्यादा पसंद होता है, और जिस तरीके से इंशाल्लाह ये मैं बनाऊंगी आपको भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। जेली आपको पता है बहुत ज़्यादा जल्दी तैयार हो जाती है। जैसे ही पानी गर्म हुआ उसमें यह पैकेट डाल दिया। यहाँ पे मैंने स्ट्रॉबेरी फ्लेवर लिया, आपको जो भी पसंद हो, बनाना बच्चों की पसंद के मुताबिक आप चीज़ लिया करें। तो लीला जेली यहाँ पे बिल्कुल रेडी हो चुकी है। इसको भी ठंडा होने के लिए शिफ्ट करते हैं बोल में। जब तक ये ठंडी होती है तब तक अब हम अपना कस्टर्ड बनाना शुरू करेंगे। 1 लीटर के करीब मिल्क ले लिए, तो सबसे पहले इसमें बेज़रूरत चीनी शामिल कर देंगे। चीनी आप अपनी पसंद के हिसाब से कम ज़्यादा कर लिया करें। कुछ फैमिलीज़ में मीठा ज़्यादा पसंद किया जाता है, कुछ नॉर्मल खाते हैं, कुछ बहुत ही कम खाते हैं। शुगर का मसला है काफ़ी फैमिलीज़ में। अल्लाह पाक सबको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। जैसे ये चीनी इसमें घुल जाएगी, बॉयल के करीब आ जाए, तो यहाँ पे मैंने हाफ प्याली के करीब कलरफुल सवैयाँ ले लिया, ये इसमें शामिल कर देंगे। और सवैयों को बिल्कुल हमने जो है ना, जैसे ये गल जाएंगी तो गलाने तक इसका वेट करना है। उसके बाद फिर अगली चीज़ इसमें ऐड करेंगे। यही इसी मिल्क में से मैंने थोड़ा सा निकाल लिया था और इसमें 2 टेबलस्पून जो है ना वो मैंने कस्टर्ड के शामिल कर दिए हैं। इसको अच्छी तरह मैंने मिक्स कर लिया है, लेकिन इसको भी ऐड नहीं करना जब तक कि ये हमारी सवैयाँ अच्छी तरह गल नहीं जाएंगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 12 मिनट हो चुके हैं, सवैयाँ तकरीबन गल चुकी हैं। तो अब इसमें हम कस्टर्ड ऐड करते हैं। तो फ्लेम आपने मीडियम रखनी है क्योंकि सवैयाँ जल्दी गलेंगी नहीं। चीनी जो हमने पहले डाली, जब चीज़ में मीठा डाल दिया जाता है तो चीज़ गलने में ज़रा टाइम लेती है। तो इसमें अभी ये कस्टर्ड जो है ये इसमें शामिल करते हैं थोड़ा थोड़ा करके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की रेसिपी आपको कैसी लग रही है आपने मुझे ज़रूर बताना है। और अगर चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे फिर इसको लाइक करें, शेयर करें, और अपना कमेंट मुझे ज़रूर दिया करें कि मेरी जो रेसिपीज़ हैं आपको कैसी लगती हैं। और ये यहाँ पे तकरीबन हमारा भी कस्टर्ड रेडी हो चुका है। कस्टर्ड सवैयाँ, इसका क्या नाम रखा जाए, मीठी सवैयाँ, कस्टर्ड सवैयाँ, चले आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि इसका क्या नाम अच्छा लग रहा है। जेली, कस्टर्ड, ये 3 चीज़ों का इकट्ठा मैंने मिला के बनाया है। तो अब इसका नाम आप लोग मुझे बताएं, ठीक है। मैं वेट करूंगी, जैसे ही मैं देखूंगी सबसे प्यारा किसका नाम है फिर मैं इस डिश का आज के बाद वही नाम रख दूंगी। अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ भी अब ये रेडी हो चुका है, 2 मिनट और पकाते हैं ताकि कस्टर्ड का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। तो फिर इसको ठंडा होने के बाद बोल में शिफ्ट करते हैं। जेली को भी मैंने फ्रिज में रख दिया, तब तक वो ज़रा ठंडी हो जाए। देखिए माशाल्लाह से यहाँ पे 2 मिनट हो चुके हैं, कस्टर्ड भी अच्छी तरह हमारा कुक हो चुका है। और इसको हमने ज़्यादा थिक नहीं करना, अगर चूल्हे पे तो इसको ज़्यादा थिक कर देंगे तो जब ये ठंडा होगा तो इसने मज़ीद अपनी जगह बनानी है, तो इसलिए इसको बहुत ज़्यादा आपने थिक नहीं करना है। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे अब ये रेडी है। तो यहाँ पे हम फ्लेम ऑफ कर देते हैं और इसको ठंडा होने का वेट करते हैं, फिर इसको डिश आउट करेंगे। तो यहाँ पे आप कस्टर्ड देख सकते हैं अब थोड़ा सा ठंडा हो चुका है। अब इसको बोल में शिफ्ट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह की कंडीशन इसकी होनी चाहिए। देखें माशाल्लाह से, इसने और ठंडा होना है और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा, और कितनी आसानी से हमने ज़बरदस्त सा एक मीठा तैयार कर लिया है। इसमें आप फ्रूट भी ऐड कर सकते हैं, आपके बच्चों को अगर पसंद है, केक वगैरह पसंद हो। चीज़ें जितनी मर्जी बढ़ा लें, टेस्ट उतना ज़्यादा बढ़ता जाएगा। अब इसको थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं, फ्रिज में रखते हैं, उसके बाद इसके ऊपर हम जेली लगाएंगे।
जेली जहाँ पे हमारी ठंडी हो चुकी है, इसकी कटिंग करेंगे। देखें कितनी आसानी से कट रही है। ये देखें माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त जेली ऊपर लग रही है। जेली के बगैर भी ये बहुत मज़े की है, लेकिन ये है कि डेकोरेशन करने से ज़रा बच्चे ज़्यादा खुश हो जाते हैं। जेली वैसे भी बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद होती है। तो आज की रेसिपी फिर आपको कैसी लगी है, आपने मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना है। दुआओं में मुझे याद रखा करें। इंशाल्लाह फिर अगली रेसिपी में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।